नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर और इसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर है, तो हम साथ में क्वेश्चन के जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ में क्या इसमें रूल्स अप्लाई होंगे, ग्रामर जो है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपका कंप्लीट रहेगा और जो आपकी परीक्षाएं हैं आगे आने वाली हाई कोर्ट की, उसमें आपको बिल्कुल हेल्प यहाँ पर से मिलने वाली है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ स्पीच फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आप कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें। सेड टू, इसके आगे जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका मतलब है कि हमें सेड टू को चेंज करना होगा। अब चेंज करना होगा, आगे आपको देखना है कि किस तरह का यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। ये इंटरोगेटिव आपका सेंटेंस है, इसमें आपको चेंज करना होगा आस्क में। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, सेम सेड टू लिख दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आस्क यहाँ पर है तो बिल्कुल चेंज है, तो ये आपका हो सकता है। आगे हम देखेंगे सी में हो सकता है, ये आपका डी इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम बात करें यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और साथ में ये जो सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव में है। और यहाँ पर जो हमें जो चूज़ करना होता है दो सेंटेंस को मिलाने के लिए, कंजक्शन, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो WH वर्ड है वो इसका काम करेगा। तो यहाँ पर आगे हमें देखना है कि ही आस्क्ड टू मी एज यहाँ पर दिया गया है, जबकि यहाँ पर हमें सेम जो है वर्ड का ही यूज़ करना था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बचा यहाँ पर सी ऑप्शन, तो बिल्कुल जो चेंज होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो आई वॉज डूइंग क्यों चेंज हो गया, ये इसमें जो होता है, हम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, तो जो ये सेंटेंस होता है अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसको हम असडीव में लिखेंगे। अगर ये प्रश्नवाचक है तो उसको हम सकारात्मक बना करके लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक है, जो आपका इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें जो है ये आपका प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द सेंटेंस। तो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, ही सेड टू हिज मास्टर, पार्डन मी सर, नेवर विल आई डू सच अ थिंग अगैन। यहाँ पर बात की जा रही है, तो पहले आप देखें, सेड टू के बाद में जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका मतलब है सेड टू को चेंज करना है हमें। टोल्ड यहाँ पर चेंज है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है माफ़ी मांगने से लेकर के, तो हम सीधा टोल्ड यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करें बैग्ड, तो उसने जो माफ़ी मांगने की बात कही है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, तो पहला हम कट कर देंगे, सीधा टोल्ड यहाँ पर लिखा गया है। अगले ऑप्शन में यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन में भी टोल्ड लिखा गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगला हम बात करें कि बी ऑप्शन में, ही बैग्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिम एंड रिजॉल्व, तो उसने बात कही कि मैं ऐसा काम फिर से नहीं करूँगा, इसका मतलब यही कि वो कुछ रेजोल्यूशन ले रहा है। तो यहाँ पर रिजॉल्व की बात भी की गई है कि उसने कुछ दृढ़ निश्चय किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, तो यहाँ पर हम बात की गई है कि इसमें भी आपका जो है सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, तो सेड टू को हमें चेंज करना होगा। और यहाँ पर सिट डाउन, तो यहाँ पर ये कुछ ऑर्डर दे रहे हैं टीचर, क्योंकि टीचर अभी ऑप्शन में हम देखें सीधा सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो चेंज यहाँ पर हमें करना होगा, जो कि यहाँ पर सेड टू ही लिखा गया है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट टीचर नहीं कर रही है, बैठने के लिए कह रही है, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका टीचर जो है यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं कि बैठ जाओ, तो बिल्कुल ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका बनेगा, द टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर ही इज़ ग्रेटर देन आई एम। यहाँ पर जो होता है, जो सेंटेंस आपका जिसमें दिया गया है, चाहे असर्टिव में हो चाहे आपका इंटरोगेटिव में हो, उसका मीनिंग जिसमें भी आप चेंज कर रहे हैं वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से, मीनिंग वही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें जो बात की गई है कि वह मुझसे ग्रेट है,
कंपेयर करके यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर ऐसा मीनिंग हो कि वो सेम ऐसा निकले। तो सबसे पहले आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम। तो यहाँ पर पहले तो आई की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर हिम हमने यूज़ किया है, तो बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पर आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज़। तीसरा है आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही इज़। तो बिल्कुल यहाँ पर आई और साथ में ही का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा कि मैं उनके जितना ग्रेट नहीं हूँ। यहाँ पर भी वही बात की गई थी कि वह है जो मुझसे ज़्यादा ग्रेट है, तो इसका मतलब भी यही है कि मैं उनसे ज़्यादा नहीं हूँ। तो मीनिंग इन दोनों का सेम निकल रहा है। तो सी ऑप्शन का राइट जो है ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला है चेंज फ्रॉम निगेटिव टू असडिव। तो ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया। तो इसको भी आपको चेंज करना है, तो मीनिंग जो है आपका वही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कि वो ज़्यादा समय से या फिर ज़्यादा सालों से इंडिया में नहीं रहे, यही। तो यहाँ पर भी इसका एक मीनिंग सेम यहाँ पर निकलना चाहिए। तो ही डजंट लिव इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये जो आपका है पास्ट में है, इसमें चेंज करने को प्रेजेंट में दे दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पहले तो यही है। दूसरा है ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो वह ज़्यादा नहीं कुछ सालों से रहे हैं, तो मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा है। पहले है कि वो ज़्यादा सालों से नहीं रहे, और इसमें है कि कम मतलब उनको ज़्यादा साल नहीं है, फ्यू ईयर्स हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही हम बात करें इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आरपीएससी और स्टेट एग्जाम तैयारी के लिए जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर है, RS 2021 फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। राजस्थान एसआई का रीट लेवल 1st और 2nd का, पटवार का, ACF का, राजस्थान कांस्टेबल का। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। RS 2021 फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाकी जो अदर कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो इसके की फीचर्स हैं, स्टडी फ्रॉम होम है, और आप पर डे 17 रुपये में ये आप कोर्स जो है देख सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चर लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस, और पेमेंट के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो RPSC के हैं, GC जाकर, कपिल चौधरी सर, और हम बात करें इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो साथ में आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी जो RPSC की जितनी भी आप परीक्षाओं के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, जिसका कूपन आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे आपको ये कोड जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप ये कोर्सेज देख पाएँ। साथ ही साथ हम बात करें इसमें जो लाइव क्लासेस होती हैं तो आप मोबाइल में देख सकते हैं, और बाद में जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उनको आप देख सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान की, तो सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। तो नन बट हरक्यूलिस कुड डू दिस, मतलब हरक्यूलिस के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसको आपको चेंज करना है एक सकारात्मक वाक्य में, जिसका ही इसका अर्थ यहाँ पर निकले। असर्टिव में यहाँ पर चेंज करना है। तो एवरीवन कैन नॉट डू दिस, ओनली हरक्यूलिस, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। दूसरा यहाँ पर हरक्यूलिस कैन डू दिस, ये भी आपका नहीं होगा। एवरीबडी इज़ नॉट हरक्यूलिस, यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा ओनली हरक्यूलिस कुड डू दिस। इसका मतलब है कि केवल हरक्यूलिस ऐसा कर सकता है। इसमें कर सकता था, सॉरी इसमें कुड यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें किसी में भी आप चेंज करें, जो उसका मीनिंग निकलता है वो सेम उस फॉर्म में भी निकलना चाहिए। इसमें बात की गई थी कि हरक्यूलिस के अलावा कोई नहीं कर सकता उस काम को, लेकिन यहाँ पर बात की गई है सेम ही कि केवल हरक्यूलिस ही उस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग जो है वो सही है। इसमें केवल हरक्यूलिस के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसमें भी केवल वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ही वाज डाउटफुल वेदर इट वाज आई।
कि उसे जो है शक था कि कहीं मैं तो नहीं हूँ। तो यहाँ पर चेंज करना है निगेटिव में, तो ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज आई। तो यहाँ पर जो होना चाहिए कि उसे डाउट था, तो यहाँ पर हमें चेंज करना है नेगेटिव में, ही वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज आई। ही वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज आई। तो यहाँ पर बिल्कुल ये डाउटफुल के लिए ये जो है नॉट श्योर यहाँ पर दिया गया है, और निगेटिव के लिए सेम आपका नॉट यहाँ पर आ चुका है। तो इसका जो मीनिंग यहाँ पर निकलेगा, ही वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज आई, कि वह श्योर नहीं था, उसको शक था क्या वो मैं तो नहीं या फिर मैं हूँ, इस तरह से। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द exclamatory to assertive from the option given below. If only I could win the first prize, तो उसको आपको चेंज करना है किसमें, सकारात्मक वाक्य में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर पहला है टू विन द फर्स्ट प्राइज वॉज माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन। दूसरा है माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, विनिंग द फर्स्ट प्राइज विल बी माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन। चौथा यहाँ पर है हैविंग वन द फर्स्ट प्राइज इज माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन। तो यहाँ पर जो होना चाहिए माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो दोनों का सेम मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा। अगला है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटरमाइनर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द अमेजॉन इज ब्राज़ील, इन ब्राज़ील इज द डैश लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर सुपरलेटिव जो फॉर्म है यूज़ की गई है, तो सुपरलेटिव के पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट जो ये ब्लैंक दिया गया है उसमें हम द जो है लगाना होगा। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो पहले में ही है, तो ए ऑप्शन का होगा। फिर है रिवर इन डैश साउथ अमेरिका। यहाँ पर साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। Fill in the blank with an appropriate article from the options listed below. Dash रामायण is our epic। तो रामायण जो है हॉली बुक है, और इनके लिए एपिक के लिए जो है हम यूज़ करते हैं बुक, उन पर्टिकुलर बुक के पहले द का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो ए ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। जॉली, तो ये है आपका अप्रोप्रिएट डिटरमाइन आपको यूज़ करना है। जॉली डिड नॉट टेक डैश फोटोज व्हेन शी वेंट एंड ऑन अ हॉलीडे। तो यहाँ पर होगा डिड नॉट टेक मैनी, ठीक है, डिड नॉट टेक मैनी फोटोज़। फोटोज़ की बात की गई है, एक फ़ोटो की बात नहीं गई है, तो मैनी फ़ोटोज़ ने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं ली जब वह वहाँ घूमने गई या फिर हॉलीडे पे गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस, मच, मैनी, दिस, अ लिटिल। तो यहाँ पर होगा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो मच स्टूडेंट्स नहीं होते, दिस स्टूडेंट यहाँ पर यूज नहीं होगा, अ लिटिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी ट्रेवल डैश ट्रेन टू दिल्ली। ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, तो ट्रेवल बाई ट्रेन यहाँ पर आएगा, तो बाय यहाँ पर आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है हरी किल द स्नैक डैश अ स्टिक, तो विद अ स्टिक, तो विद यहाँ पर आएगा किसकी मदद से, स्टिक की मदद से। तो यहाँ पर प्रपोजिशन यहाँ पर यूज करना है, एन अमेंडमेंट वाज मेड डैश द एक्ट, मेड टू द एक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश आर एक्शंस, तो वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आर एक्शंस। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो पहले आप टू यूज़ करेंगे देन फॉर। यहाँ पर ये आपका सिलेबस में नहीं है, हिंदी इंग्लिश करना है।
अगला यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो आपको दी गई है, ब्रैकेट में आपकी गो की फॉर्म दी गई है। ही डैश गो टू बॉम्बे टुमारो। तो अगले दिन जाने की बात की गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्यूचर के जो सेंटेंस है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसको फ्यूचर में हमें बनाना होगा कि वह जाएगा। हैड यहाँ पर जो यूज़ होगा वो किसके लिए होगा, पास्ट परफेक्ट के लिए, हैज़ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को। और गोइंग यहाँ पर हम बात करें जो कि यहाँ पर नहीं आएगी सीधा, गोइंग यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी हमें एक हेल्पिंग वर्ब जो है इसका यूज़ करना होगा जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल गो टू बॉम्बे टुमारो। तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल गो टू बॉम्बे टुमारो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन वी ईट दैट वी डैश लिव। कि हम इतना खाते हैं कि हम जी सके, वी ईट दैट वी मिल लिव। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। शी लुक्ड एज इफ शी डैश फॉर ईयर्स। तो she looked as if she had not washed for years. B option. Sorry I'm late. That's all right. I dash यहाँ पर चूज करना होगा नॉट या फिर स्लैश वेट में से फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पर है आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। सी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव। तो द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। तो पैसिव में इसको चेंज करना है, बना क्या रहा है अपार्टमेंट। तो सबसे पहले आप अपार्टमेंट देखिए, इज यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बता रहा है तो उसको आपको चेंज करना होगा किस में, तो इसका इजी रहेगा। साथ में बीइंग का हमें यूज़ करना होगा और बिल्ड की यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करनी होगी। तो सबसे पहले अपार्टमेंट यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। इस हमें देखना होगा, यहाँ पर शुड है, वॉज है, ये वॉज है, तो यहाँ पर जो बचा है डी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि अपार्टमेंट इज बीइंग बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे एट द एप्पल। तो उसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या खाया उन्होंने, तो एप्पल यहाँ पर खाया है। एप्पल यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में यहाँ पर है। ये जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट सिंपल का है। तो आपको इसमें चेंज जब करेंगे आप तो यहाँ पर आपको वॉज यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले में यहाँ पर हैड यूज़ किया गया है जो कि आपका पास्ट सिंपल के लिए है। इज यहाँ पर नहीं आएगा, वॉज बीइंग यहाँ पर नहीं आएगा। वॉज बीइंग तब आता जब आपका सेंटेंस जो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा द एप्पल वॉज ईटन बाय देम। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शट द डोर। तो लेट द डोर बी शट। तो यह इसकी जो है फॉर्म ऑफ होगी पैसिव की। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका पैसिव जो है ये आपका डिलीट हो चुका क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज टू इनडायरेक्ट यहाँ पर करना है, चेंज इनटू डायरेक्ट करना है, सॉरी। तो पहला यहाँ पर दिया गया है जो इनडायरेक्ट में है। रीता सेड दैट हर फादर हैड डाइड द ईयर बिफोर। तो सबसे पहले देखेंगी कौन सा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सेड दैट जो चूज़ किया गया है हर फादर।
तो उसके लिए हम बात करेंगे कि क्योंकि इसमें जो सेड दैट दिया गया है इसके आगे क्या नहीं रहा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहा होगा, इसलिए ही ये सेम का सेम यहाँ पर रह गया। तो इसलिए आपको इसमें होगा सीज, यहाँ पर दिया गया है जो आपका नहीं होगा, सीज इसमें दिया गया है जो आपका नहीं होगा। दूसरा, दोनों पहले और दोनों ऑप्शन में सेड दिया गया है, रीता सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि दूसरे में तो आपका इसमें दिया गया है हर फादर हैज़ बीन, जो कि आपका बता रहा है किसको, प्रेजेंट परफेक्ट को यहाँ पर बता रहा है। तो इसकी जो डायरेक्ट फॉर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, रीता सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। तो इसको आपको चेंज जो करना है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, इसको ही करना है तो इससे हम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हु यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें करना है इसी को चेंज। यहाँ पर कैन का यूज़ करके किया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से जो चेंज करके हम इसको बना देते हैं इंटरोगेटिव में। तो इज शी द लीडर ऑफ द पार्टी, और यहाँ पर फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर assertive to exclamatory transformation of the sentence given. I would give everything to see you happy. तो इसके आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा व्हाट वुड आई नॉट गिव यू टू सी यू हैप्पी, बी ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे पहले कि जो हिंदी के मॉडल पेपर है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो कोर्सेज है वो आप अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए रेफर कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक भी, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।